दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कन्या लगन यानी विर्गो एसेंडेंट वाले लोगों पर शनि वक्री का क्या प्रभाव होने जा रहा है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। वक्री शनि जो कि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं। इस वक्री गोचर का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों वक्री शनि आपको 4 प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने जा रहे हैं। पहला 7th हाउस यानी विवाह, मैरिड लाइफ, इस पर मैं विशेष फोकस करूंगा और इस पर आपको विशेष रूप से प्रभावित करने जा रहे हैं। इसको मैं अंत में डिटेल में फोकस करूंगा। आपके कैरियर, आपके भाग्य को, आपके स्वास्थ्य को और आपके जीवन के सुखों को, चाहे वो माता का सुख हो चाहे वो किसी और प्रकार का सुख हो, उसको प्रभावित करने जा रहे हैं। तो दोस्तों विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक्री शनि क्या होता है। देखो दोस्तों, कोई भी ग्रह कभी भी वक्री अवस्था में नहीं आता। तो आप कहेंगे कि ये वक्री क्यों कहा जा रहा है, तो इसका कारण है सदियों से ग्रह अपनी निश्चित चाल से वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और कभी भी वक्री अवस्था में नहीं होते हैं, सिर्फ राहु केतु को छोड़कर। जब कभी पृथ्वी तेज गति से किसी भी ग्रह को ओवरटेक करती है तो उस समय ये लगता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि वो अपनी चाल पर निश्चित रूप से भ्रमण कर रहा है। तो ग्रह की इस अवस्था को वक्री अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों यदि आप ज्योतिष को समझना और जानना चाहते हैं वाकई, तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहले हम इस हाउस की बात करते हैं। ये 9th हाउस को अफेक्ट कर रहा है। यदि इस समय शनि आपको कैरियर संबंधी कोई प्रॉब्लम दे रहा है या हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन, उसमें कोई रुकावट आ रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं, आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से कोई प्रॉब्लम है, आप कोई टीचर ढूंढना चाहते हैं, किसी टीचर से एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर हायर एजुकेशन करते हैं तो आपको टीचर नहीं मिल पा रहा है, आपको अपने पिता यानी फादर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और आप जो अपने धर्म के क्षेत्र में कुछ विकास करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और कोई तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं जा पा रहे हैं, और कोई विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसमें भी रुकावट अड़चन आ रही है। इसका कारण यह है कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है उस भाव को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मगर जब वो वक्री अवस्था में आ जाता है तो इन चीज़ों से राहत मिलती है। यानी आपके अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से संबंध बढ़ जाएंगे, आप हायर एजुकेशन में हैं तो आपकी हायर एजुकेशन पढ़ाई अच्छी होने लगेगी, आपका कोई टीचर मिल जाएगा, आपकी विदेश यात्रा का चांस बनेगा, आपकी तीर्थ यात्रा का चांस बनेगा, और आपको धर्म के प्रति जो विकास करना चाहते हैं
उसमें भी जो रुकावट आ रही है वो दूर होगी। उसके बाद शनि की ये शनि की दृष्टि आपकी बॉडी पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। आप पर जिम्मेदारियों का बोझ है, जिससे आपको शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है और आपको मेहनत करनी पड़ रही है। आपके मान सम्मान में कमी हो रही है। तो ये भी सब चीज़ें आपको 13 जुलाई के बाद में राहत मिलने जा रही है, यानी आपकी जिम्मेदारियों से थोड़ी मुक्ति मिलेगी, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, जिससे आपका मानसिक विकास होगा, जो मानसिक चिंता है वो भी दूर होगी। अब बात करते हैं, आपको 4th हाउस में ये दृष्टि हो रही है, तो अभी तक आपको अपनी माता से, या तो आपकी माता को कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या माता से आपके संबंध बिगड़े हुए हैं आपकी स्पाउस के कारण। और यदि कोई आप मकान लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वो चीज़ खरीद नहीं पा रहे हैं। यदि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम, आपकी साझेदारी की वजह से वो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका साझेदार आपको प्रॉब्लम कर रहा है। और आपको किसी भी प्रकार की आपका बच्चा या बच्चा कोई 12th तक की एजुकेशन कोई 12th तक की एजुकेशन ले रहा है, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। ये चीज़ें 13 जुलाई 2025 के बाद आपको इन चीज़ों से राहत मिलेगी, यानी माता से भी आपके संबंध बनेंगे। कोई माता को तकलीफ़ है तो वो भी होगी, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो वाहन भी खरीदेंगे, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई रियल इस्टेट का काम करते हैं, या कोई इंडस्ट्री है आपकी, या कोई आपका स्कूल है, तो उसमें जो भी कोई दिक्कतें आ रही है, या पब्लिक का कोई मैटर है उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपका मन अशांत है, आपको पेट संबंधी कोई दिक्कत है, तो उन चीज़ों से आपको 13 जुलाई 2025 से राहत मिलने जा रही है। अब बात करता हूँ विशेष रूप से आपके 7th हाउस की। यहाँ पर शनि 2 हाउस का लॉर्ड है, पंचम का और छठे का, इस वक्त पंचम हाउस का यानी 5th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। 5th हाउस होता है प्रेम का, यदि आप, और 7th हाउस होता है विवाह का, मैरिज का। यदि किसी से आप प्रेम करते हैं और उससे विवाह करने जा रहे थे, तो अचानक उसमें रुकावट आ सकती है। आपके अपनी पत्नी से मतभेद हो सकते हैं, आपको अपनी पत्नी से रूखापन हो सकता है, आप अपने स्पाउस से कुछ कठोर व्यवहार करें, कुछ रूखापन आ जाए। ये सब चीज़ें आपको ये 13 जुलाई के बाद आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करने जा रहे हैं। दूसरा, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका पार्टनर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई डील करने जा रहे थे उसमें रुकावट आ सकती है। कोई विदेशों से आपका पैसा आना था, विदेशी संबंध से पैसा आना था, तो उसमें रुकावट आ सकती है। यदि आपकी बिक्री कम हो सकती है, जिससे आपको लाभ कम हो सकता है, आपकी आमदनी कम हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस अचानक धन का भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में मिलने जा रहे हैं। मगर मैं आपको एक विशेष पीरियड बता रहा हूँ, 7 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 के बाद आपकी लव मैरिज हो सकती है, आपके पार्टनर से संबंध सुधर सकते हैं, आपको विदेश से कोई धन आना था विदेशी संबंधों से वो आ सकता है, और आपके साझेदारी से संबंध सुधर सकते हैं, और आपको लाभ हो सकता है, आपका व्यापार बढ़ सकता है।
तो दोस्तों, मेरी ये बातें तभी सच होंगी जब यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री है या आपको शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रंतर दशा चल रही है। खासकर यदि प्रंतर दशा चल रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये रिजल्ट अवश्य मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे। बाकी ये चीज़ें तो सिर्फ मैरिड लाइफ की ही मैं बात कर रहा हूँ। बाकी चीज़ों में तो आपको, चाहे आपका कैरियर हो, भाग्य हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपको माता का सुख हो, आपको पारिवारिक सुख हो, जिससे आपके घर में अशांति बनी हुई है तो वो दूर होगी। ये 13 जुलाई के बाद तो ये चीज़ें तो हो जाएंगी, मगर ये जो विवाह का मसला है, क्योंकि ये हाउस विशेष इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि शनि इसी हाउस में 5th हाउस का लॉर्ड होकर वक्री हो रहा है। तो दोस्तों, ईश्वर ने जितना ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। और यदि तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट और लाइक अवश्य करें। आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा, जिसके कारण मैं आगे और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। आखिर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।